हेलो गाइस, अस्सलामु अलैकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब अच्छे होंगे, खुशबाज होंगे और अल्लाह ताला के हिफ्ज़ व अमान में होंगे। तो यहाँ पे मैं आज छोटा सा ब्लॉग मैं लेकर आई हूँ आप लोगों के सामने, और मैं यहाँ पे क्लीनिंग से स्टार्ट करी, यानी कि मेरा इवनिंग क्लीनिंग ब्लॉग है। तो यहाँ पे मैं इवनिंग में इतना क्लीनिंग क्यों कर रही हूँ, तो बात ऐसी है ना, इतनी ज़्यादा गर्मी है कि कहना ही नहीं है। मुझे इतना डीप क्लीनिंग का कोई इरादा नहीं था, या मुझे घर वगैरह धोने का इरादा नहीं था। हुआ ये कि मैं सुबह से मतलब कि काम वगैरह करके खाना बनाकर सोची कि नहाने के लिए जाऊँ, लेकिन टंकी का पानी इतना गर्म हो गया कि मुझे नहाने का मतलब कि मैं कैंसिल कर दी नहाने के लिए, और मैं सोची कि चलो शाम के वक्त नहाऊंगी। तो अभी टाइम हो रहा है ना, शाम के 5 बज रहे हैं। मंडे का दिन का शाम के 5 बज रहे हैं। तो मैं सोची कि चलो क्या करते हो, मुझे इरादा नहीं था धोने वगैरह का। तो मैं सोची कि चलो थोड़ा रेस्ट कर ले। तो रेस्ट करने के बाद मैं जब उठी तो देखती हूँ कि मुझे एकदम भी घर ना क्लीन, नीट एंड क्लीन मुझे बहुत पसंद है। ज़रा सा भी ये लगता ना मुझे बहुत अकबक लगता है। तो मैं उठने के बाद डायरेक्ट किचन गई, किचन में पूरा क्लीन की। क्लीन करने के बाद मैं किचन को क्लीन की, धो ली, बर्तन वगैरह सब धो ली, उसका पक्का भी धो ली। अचानक से मुझे इरादा है नहीं, अब मैं घर भी धोऊंगी। तो मैं उठने के बाद सारा घर को डीप क्लीनिंग, बेसिन वगैरह सबको मैं वॉश की, सबको मैं धोई, पूरा एक एक चीज़ को मैं पोंछी। जिस तरीके से मैं जुम्मा के दिन करती बस वैसे ही की। तो यहाँ पे मैं सारे घर को धो रही हूँ और बहुत अच्छे से क्लीन हो गए थे मेरे पूरे घर। अच्छा, मैंने यहाँ पे आप लोगों के सामने एक बात बोलने आई हूँ कि हम जो हाउसवाइफ होते हैं ना, तो हम अगर कुछ भी काम नहीं करते, सिर्फ हम पूरा का पूरा डिपेंड अपने शौहर पे रहते, अपने हस्बैंड पे रहते, तो ऐसा क्या होता है ना कि चाहे जितने भी बड़े घर की हाउसवाइफ क्यों ना हो, तो उनको कभी ना कभी कहीं ना कहीं मोड़ पर ऐसा होता है कि उनको पैसे की ज़रूरत पड़ ही जाती है ना। मेरे साथ तो होता है कभी ना कभी, लेकिन वही चीज़ मैं बोलने आई हूँ। तो मुझे अभी कुछ पैसे की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। तो मैं सबसे पहले अपने अल्लाह से मांगी। अल्लाह से मांगने के बाद मैं फिर अपने शौहर को बोली। वो मना नहीं किए, ठीक है, उनसे मैं 2 बार बोली तो वो मना नहीं किए, वो बस यही बोल रहे दूंगा दूंगा। तो मैं ये इसलिए बता रही हूँ क्योंकि हम हाउसवाइफ जो है ना थोड़ा जज्बाती हो जाते हैं, थोड़ा गुस्सा होने लगती हैं, है ना, हस्बैंड से कि क्यों नहीं दे रहे हैं, क्यों नहीं दे रहे। तो देखिए, कुछ भी काम, जैसे मैं कोई काम स्टार्ट करना चाह रही हूँ तो उससे मैं चाहती हूँ कि मुझे मेरे हाथ में पैसा आए, मुझे वो काम करना है। तो मैं ये काम स्टार्ट करने से पहले ना अपने अल्लाह से मैं यही बोली, या अल्लाह ताला, अगर इस काम में आपकी बेहतरी है और आप इस चीज़ से, आप इस काम से मतलब कि राज़ी, आप अगर चाहते हैं कि इसमें मेरी बेहतरी है और आपका हुक्म है अल्लाह ताला, आपकी इसमें रज़ा है, तो मुझे ये काम कहीं से ना कहीं से आप ज़रूर दीजिएगा और मुझे भी पैसा का इंतज़ाम ज़रूर हो जाएगा। और अगर आपकी बेहतरी नहीं है तो मैं लाख कोशिश कर लूँ तो मुझे वो चीज़ नहीं मिलेगी, है ना। तो मैं बस अपने अल्लाह को बोलती, इसलिए मैं अभी इत्मीनान हूँ। थोड़ा सा टेंशन हो रहा है, पता नहीं मुझे वो काम मिलेगा या नहीं मिलेगा, लेकिन फिर भी मैं कोशिश कर रही हूँ। बस मैं अपने हस्बैंड से, क्योंकि हम तो डिपेंडेंट पूरे अपने हस्बैंड पे है, तो इसलिए मैं बस वेट कर रही हूँ। अपने अल्लाह का भी वेट कर रही हूँ कि अगर वो हुक्म देंगे तो ही मेरे हाथ में पैसे आएंगे। मुझे कोई शिकायत नहीं, ना ही अपने अल्लाह से शिकायत है और ना ही अपने शौहर से शिकायत है, क्योंकि जब मेरे शौहर को अल्लाह पाक हुक्म देंगे तभी वो मुझे पैसे देंगे, है ना। तो बस मैं ये चीज़ आप लोगों से इसलिए शेयर कर रही हूँ क्योंकि कभी भी आप लोग ना हम क्या होते हैं ना, जज्बाती हो जाते हैं, लड़ने लगते हैं, झगड़ने लगते हैं, क्यों हमारे लिए पैसे नहीं है, हमें आप क्यों नहीं दीजिएगा पैसे। तो ये जो जज्बाती और लड़ झगड़ कर कोई काम शुरू करना, पैसे लेकर कुछ ख़रीदना या शुरू कर लेना, उसमें ना ही खुशी होती है, ना ही बरकत होती है और ना ही सुकूनियत होती है ना। तो इसलिए हमेशा ना सब्र से काम लीजिए और तहम्मुल रखिए अपने दिल में। थोड़ा सब्र का फल बोलते हैं ना मीठा होता है। तो अल्लाह ताला भी हम लोगों को या तो आजमाइश लेते हैं, या तो इम्तिहान लेते हैं, या तो फिर उस चीज़ से हमको बचाना चाहते हैं जो हमारे लिए बेहतरी नहीं है। बस इंतज़ार करिए, अल्लाह ताला हमारे लिए कुछ ना कुछ बहुत बेहतर सोच के और करके रखे हुए हैं, है ना। तो बस मैं यही चीज़ के लिए मैं आप लोगों को ये बता रही थी और कुछ भी नहीं है ऐसा। तो यहाँ पे मेरा सारा मुकम्मल काम हो गया है अल्हम्दुलिल्लाह से। और मैं जब भी काम करती हूँ ना, तो मैं अपनी टीवी पे या तो कुरान तिलावत लगा लेती हूँ, या तो फिर नात लगा लेती, या तो कव्वाली, कुछ भी लगा कर मैं काम करती हूँ ना, तो बहुत अच्छे से मेरा काम बहुत अच्छे से हो जाता है और सारा काम बहुत आसानी से होता है।
और जल्दी भी हो जाता है। तो मेरा सारा काम हो गया अल्हम्दुलिल्लाह से। और आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि आप सब मेरी व्लॉग को देखें। और अगर आप न्यू हैं ना तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करिए। और मेरे ब्लॉग में कोई कमी है तो ज़रूर बताइए, क्योंकि मैं भी एक न्यू यूट्यूबर हूँ। तो चलिए, मुझे दुआओं में, अपनी प्यारी सी दुआ में ज़रूर याद रखिएगा। और अल्लाह हाफिज़, बाय बाय, सी यू अगेन टुमारो इंशाअल्लाह। और आप भी खुश रहिए, खुश रखिए दूसरों को, और मेरी ब्लॉग को देखते रहिए। अब मेरी ब्लॉग कैसे लगे वो ज़रूर कमेंट करके बताइएगा, लाइक ज़रूर करिएगा। अल्लाह हाफिज़।